हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? नाइस, बहुत बढ़िया। ओके, सो दिस इज लेक्चर 6 ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, दैट इज काइनेमेटिक्स 1। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ग्राफ्स की। राइट, सो ग्राफ्स क्यों पढ़ने हैं, क्या इंपॉर्टेंस है ग्राफ्स की, पहले ये समझते हैं। तुमने कहीं भी देखा होगा कोई प्रेजेंटेशन होती है या कोई मीटिंग होती है तो जनरली जो डाटा है वो ग्राफ्स में प्रेजेंट किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि ग्राफ्स अपने को बहुत सारे आंसर दे देते हैं, एक ही ग्राफ में बहुत कुछ छुपा होता है, इसलिए ग्राफ्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है अपने को ग्राफ से। समझ में आई बात? ठीक। सो मेरा नाम है गगनदीप सिंह और मैं हूं आपका मास्टर, और यह है अपना बहुत ही प्यारा सा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। लेट्स स्टार्ट ग्राफ्स। ओके, तो ग्राफ के बारे में तुम लोगों ने पहले भी अपनी छोटी क्लासेस में भी कुछ कुछ पढ़ा होगा, तो वो थोड़ा सा एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ग्राफ्स। ठीक है भाई। तो जनरल जो बेसिक ग्राफ है तुम लोग पढ़ते हो, हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। सुना होगा तुमने, किसी किसी ने सुना होगा कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। एक जनरल स्ट्रेट लाइन है ये, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये, स्ट्रेट लाइन। ठीक, सुना होगा तुमने कभी कभी, y इज इक्वल टू mx प्लस c इज अ स्ट्रेट लाइन। यहां पे y इज इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, m को स्लोप बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड स्लोप, एंड c को बोला जाता है कांस्टेंट, c इज कांस्टेंट। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या आएगी? 3। स्लोप इज 3। अब बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर ये स्लोप क्या चीज होती है, सर ये स्लोप क्या चीज है, पहले तो ये समझाओ। तो मैं स्लोप पे चर्चा करता हूं। ठीक, स्लोप क्या चीज होती है, सुनो फिर स्लोप के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट स्लोप। काफी डिस्कशन करते हैं स्लोप के बारे में। सबसे पहले मान लो कि अपने पास एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर मैं साइकिल लेके चढ़ गया। ओ साइकिल, ये मेरा साइकिल और ये मैं चढ़ गया, साइकिल लेके बैठ गया। क्या मैं हिलूंगा यहां पे? क्या मेरा साइकिल इधर उधर जाएगा? अगर ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, क्या ये साइकिल इधर उधर जाएगा? ना, नहीं जाएगा। हाँ कि ना? मान लो यही प्लेटफॉर्म कुछ टेढ़ा हो जाए, ऐसे साइकिल लेके मैं बैठ गया, तो बताओ क्या ये साइकिल जाएगा? हाँ, किधर को? नीचे। क्यों? क्यों? क्योंकि इसकी कुछ ढलान आ गई है, क्योंकि इसकी कुछ ढलान आ गई है। ये जो ढलान है ना, ढलान हम लोग समझते हैं ढलान, यही स्लोप है। स्लोप इज ढलान, अगर मैं हिंदी में सही लिख पाऊं, ये ढलान होता है, इट इज ढलान। स्लोप इज ढलान, कि भाई कितना स्टीपनेस है, कितनी ढलान है, उसको स्लोप बोला जाता है। चमका कुछ कुछ? हाँ, बहुत बढ़िया। स्लोप के बारे में और अपने को चर्चा करनी है, और चर्चा करते हैं भाई। बहुत बढ़िया, स्लोप के बारे में समझेंगे, मजा आएगा। सुनो, मान लो कि मैं तुम्हें एग्जांपल दे दूं कि भाई एक ये रास्ता है ए और एक ये रास्ता है बी, बताओ किसकी ढलान ज्यादा है? तुम लोग बहुत आराम से देख के बता दो कि सर इसकी ढलान ज्यादा है, ये बहुत ढलान वाला है, इसकी ढलान ज्यादा है। हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात, इसकी ढलान ज्यादा है। मैथमेटिकली स्लोप निकालते कैसे हैं उसकी चर्चा करते हैं। तो मान लो कि मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ये रही, ठीक है, ये मैंने ग्राफ बना रखा है कहीं। मान लो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ऐसे ग्राफ बना हुआ है, इधर एक्स इधर वाई। बहुत बढ़िया, शानदार। मुझे कुछ कुछ इंटरसेप्ट दे रखे हैं। एग्जांपल कि मान लो यहां पे x की वैल्यू दे दी 3 और यहां पे x की वैल्यू दे दी 7। मान लो कि यहां पे y की वैल्यू दे दी 4 और यहां पे y की वैल्यू दे दी 8। मान लिया ऐसा, ठीक। अब ये जो स्लोप है वो कैसे निकाली जाती है उसकी चर्चा करते हैं। ये क्या है? इनिशियल पॉइंट। ये क्या है? फाइनल पॉइंट। ये 2 पॉइंट ले लिए हमने, इन 2 पॉइंट के डाटा के बेसिस पर हम लोग स्लोप निकाल देंगे। कैसे? सुनो, स्लोप इज डिफाइंड एज दिस y इंटरसेप्ट, इसको मैंने y इंटरसेप्ट बोल दिया और इसको मैंने x इंटरसेप्ट बोल दिया।
कि भाई जो y में इंटरसेप्ट हो रहा है या y में एक्सिस में जो इंटरसेप्ट मिल रहा है उसको y इंटरसेप्ट, और जो x में मिल रहा है उसको x इंटरसेप्ट। सही बात। यहां पे तुम्हारा y2 की कुछ वैल्यू होगी, यहां पे तुम्हारे y1 की कुछ वैल्यू होगी। जैसे y1 की वैल्यू 4 है, y2 की वैल्यू 8 है। सिमिलरली यहां पे x1 होगा, यहां पे x2 होगा। चमका कुछ कुछ? सही। तो जो स्लोप लिखते हैं मैथमेटिकली, स्लोप लिखा जाता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। समझ में आया कुछ कुछ? सुनो, यहां पे y2 की वैल्यू कितनी है? 8, y1 की वैल्यू 4, x2 की वैल्यू 7, x1 की वैल्यू 3। कितना आया? 4/4 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स ये लाइन की स्लोप कितनी है? 1। ये लाइन की स्लोप कितनी है? 1। और सुनो, क्या मैं y2 माइनस y1 को चेंज इन y यानी कि डेल्टा y लिख सकता हूं? हां भाई, बिल्कुल सही बात। डेल्टा मतलब चेंज होता है, सो इट इज अ चेंज y2 माइनस y1, तो उसको डेल्टा y लिख सकते हैं। सिमिलरली क्या इसको मैं डेल्टा x लिख सकता हूं? बिल्कुल सही बात। तो स्लोप को क्या लिख सकते हैं हम लोग? हम लोग स्लोप को लिख सकते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x, चेंज इन द y वैल्यू डिवाइड बाय चेंज इन x वैल्यू। तो उससे अपने को स्लोप मिल जाएगी। हां कि ना? बहुत बढ़िया, शानदार। और समझते हैं, थोड़ा और डीप समझेंगे। आ आ ई उ उ उ, मेरा दिल न तोड़ो, छोड़ के न जाओ मेरी जान। सुनो सुनो सुनो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो ये अपनी लाइन है। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6। ठीक है, ओके। स्लोप निकालनी है। स्लोप इज इक्वल टू y2 की वैल्यू यहां पे 6, y1 की वैल्यू 4 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू 2। कितना आया? 2/3। आसान, हाँ कि ना? तो स्लोप आई 2/3। बहुत बढ़िया, शानदार। सर ये तो आपने समझा दिया है, लेकिन मैथमेटिकल इक्वेशन में जो स्लोप यूज हो रही थी वो कौन सी थी? हमने समझा था ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c। यही वो स्लोप है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यही वो स्लोप है। दिस m इज कॉल्ड स्लोप। समझ में आई बात? सो ये स्लोप है, और स्लोप मैथमेटिकली इस तरीके से निकाली जाती है। अभी स्लोप की थोड़ी और फील लेते हैं। मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन की। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की चर्चा कर रहा हूं तो क्या इसकी स्लोप कांस्टेंट है? मतलब क्या इसकी स्लोप चेंज नहीं हो रही? देखते हैं। अभी भी ढलान ऐसी, अभी भी ढलान ऐसी, अभी भी ढलान ऐसी, अभी भी ढलान ऐसी। हां, इसकी ढलान तो कांस्टेंट है, इसकी ढलान तो चेंज नहीं हो रही। सो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। कि भाई जो स्ट्रेट लाइन होती है उसकी स्लोप कांस्टेंट होती है, उसकी ढलान कभी चेंज नहीं होती। समझ में आई बात? अरे सन्नाटो, समझ में आई बात? ये स्लोप चेंज नहीं होती फॉर स्ट्रेट लाइन। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, थोड़ा और समझो। तो इसकी स्लोप निकालने के लिए क्या मैं ये डेल्टा y बाय डेल्टा x कर दूं, क्या मुझे स्लोप मिल जाएगी? हां बिल्कुल सर, बिल्कुल। मान लो कि ये एंगल है थीटा। कितना है? थीटा। ठीक। क्या डेल्टा y बाय डेल्टा x टेन थीटा नहीं होता? परपेंडिकुलर बाय बेस। सोचो सोचो सोचो, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस। सो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस। इसका मतलब जो तुमने स्लोप को डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखा था, उस स्लोप को तुम टेन थीटा भी तो बोल सकते हो। हाँ कि ना? सो टेन थीटा ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द स्लोप। ओ सन्नाटो, समझ में आ रहा है? ये जो स्लोप है वो टेन थीटा से भी रिप्रेजेंट हो सकती है। जितना टेन थीटा ज्यादा होगा उतनी स्लोप ज्यादा होगी, जितना टेन थीटा कम होगा उतनी स्लोप कम होगी। समझे? छापो और सुनो, और आगे की बात करते हैं।
और आगे की बात करते हैं, थोड़ी सी tan थीटा पे चर्चा कर लूं। tan थीटा पे tan 0 कितना होता है? tan 0 0। tan 30 कितना होता है? सबको पता है क्या? tan 30 इज इक्वल टू sin 30 बाई cos 30। ये आ जाएगा तुम्हारा 1/√3। सिमिलरली tan 60 पता है सबको? tan 60 आ जाएगा √3। और tan 90 कितना होता है? इनफाइनाइट। कितना होता है? इनफाइनाइट। सुनो अब, tan 0, क्या एंगल 0 बनाना है? हाँ, मतलब हॉरिजॉन्टल। इसकी स्लोप कितनी आनी चाहिए? 0। आ भी रही है, देखो स्लोप कितनी आ रही है? 0। जैसे ही मैंने एंगल बढ़ाया, मैंने 30 डिग्री का एंगल किया, क्या स्लोप मेरी बढ़ी? 0 से 1/√3 होगी? हाँ, स्लोप बढ़ गई। ये देखो, ओ बढ़ गई। और जैसे ही मैंने एंगल किया 60 डिग्री टोटल, क्या मेरी स्लोप और बढ़ी? हाँ, √3 इज ग्रेटर देन 1/√3। चमका। अच्छा, जैसे ही मैंने एंगल 90 कर दिया, कितना एंगल कर दिया? 90। ये देखो 90, क्या स्लोप इनफाइनाइट हो गई? हाँ। सो फॉर वर्टिकल लाइन slope is infinite। समझो इस बात को। और फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप कितनी आएगी? 0। स्लोप इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही है बात? जो स्लोप है वो tan थीटा से रिप्रेजेंट होती है। अगर tan थीटा की वैल्यू 0 आएगी तो स्लोप 0 आएगी। अगर tan थीटा की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी तो स्लोप इनफाइनाइट आएगी। समझे? थोड़ी और बातें करते हैं स्लोप की भाई। देखो सन्नाटो। ला 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 ला। तुमने क्वाड्रेंट समझोगे? क्वाड्रेंट्स मैथ्स में क्वाड्रेंट होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। हाँ कि ना? बिल्कुल। tan, साइन और कॉस, फर्स्ट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? सब। ऑल आर पॉजिटिव, सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन। कौन पॉजिटिव होता है? साइन। यहां पे कॉस और tan नेगेटिव होते हैं, सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है? tan। कौन पॉजिटिव होता है? tan। साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होंगे, tan पॉजिटिव होगा। फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है? कॉस। कौन पॉजिटिव होता है? कॉस। यहां पे साइन और tan नेगेटिव होंगे। याद रखो। कैसे याद रखें? एड शुगर टू कॉफी, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, इधर से शुरू होते हुए एड शुगर टू कॉफी, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। समझ में आया? एड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। पक्का पड़ा? चलो, अपने को स्लोप की चर्चा करनी है तो हम लोग tan पे फोकस करते हैं। tan कहां कहां पे पॉजिटिव? एक तो फर्स्ट में और एक थर्ड में। ओके, यहां पे पॉजिटिव है लेकिन इधर नेगेटिव। अच्छा, अगर tan नेगेटिव हुआ इसका मतलब क्या स्लोप भी नेगेटिव हो सकती है? हाँ। अरे अगर tan नेगेटिव हुआ तो स्लोप नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि tan थीटा ही तो स्लोप है। अरे सन्नाटो, अरे स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, 0 भी हो सकती है, इनफिनिटी भी हो सकती है, सब हो सकती है। चमका। सुनो, अभी तुमने बताना है कि इसकी स्लोप पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी या 0 आएगी या इन्फिनिटी आएगी। मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। चलो, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तुमने स्लोप बताना है। इसकी स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इनफाइनाइट, क्या आएगी ये बताना है। 7 लाइनें बना दी मैंने। शुरू करो और बताओ इनकी स्लोप पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, 0 आ रही है, कैसी आ रही है। फर्स्ट की बात करते हैं। क्या तुम्हें फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है? फर्स्ट में। ये देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये था ना, तो फर्स्ट लाइन कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। तो इसकी स्लोप क्या आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि इसका tan थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा इज पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। अच्छा, सेकंड वाली लाइन कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। अरे फर्स्ट में तो है ये, हाँ कि ना? देखो ऐसे करो, ये क्वाड्रेंट बना लो तुम ऐसे। बन गया क्वाड्रेंट? हाँ, अब देखना आसान हो जाएगा।
तो ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ये दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में। अच्छा, फोर्थ में तो कॉस पॉजिटिव होता है, tan नेगेटिव होता है, तो इसकी स्लोप नेगेटिव, इसकी स्लोप नेगेटिव। बहुत बढ़िया, शानदार। ये फिफ्थ और सिक्स्थ कहां पे है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव, ये भी क्या आएगा? पॉजिटिव। बहुत बढ़िया, शानदार। सेवेंथ सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो इसकी स्लोप क्या आएगी? नेगेटिव। देखो, जो लाइनें ऐसे जा रही है ना, ऐसे, वो पॉजिटिव है। जो ऐसे जा रही है ना, ऐसे, वो पॉजिटिव है। और जो ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, वो नेगेटिव है। समझ में आया? जो ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, वो पॉजिटिव, और जो ऐसे ऐसे ऐसे, वो नेगेटिव। तो ये वाली तो पॉजिटिव आएंगी और ये वाली नेगेटिव आएंगी। चमका के नहीं? अरे बोलो सन्नाटो, चमका के नहीं? सुनो, देखो, अगर लाइन का एंगल, जैसे कि मान लो ये लाइन है, इसका ये एंगल हुआ, एंटी क्लॉकवाइज लेना है, हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज लेना है। अगर वो एंगल 90 से छोटा हुआ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा और पॉजिटिव होगा। अगर वो एंगल 90 से बड़ा हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा और नेगेटिव हुआ। इसके ऊपर मैं तुम्हें एग्जांपल लेके दिखाता हूं। पहले इसको छाप दो। छाप दिया? ओके, सुनो अब बहुत ही शॉर्ट ट्रिक कि कैसे पता चले कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। सर एंगल से बता दो, ऐसे तो अपने को समझ में नहीं आता है, बस एंगल से समझाओ थोड़ा सा। ओके, तुम एंगल से समझ लो। मान लो कि मैं एक ये लाइन और एक ये लाइन, दोनों का एग्जांपल ले लेता हूं। हाउ टू फाइंड द स्लोप इज नेगेटिव और पॉजिटिव, यह बताने जा रहा हूं कि अपने को कैसे पता चले कि स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक, सुनो, जिस भी लाइन की स्लोप पता करनी है उसका नीचे वाला पॉइंट ढूंढो। जैसे इसका ये रहा, इसका ये रहा, ढूंढ लिया। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि तुम नीचे वाला पॉइंट ढूंढो। ढूंढ लिया। अब नीचे वाले पॉइंट से पकड़ के हॉरिजॉन्टल राइट में एक लाइन मार दो। मार दी, लो, मार दी भाई, है ना? लाइन मार दी भाई लाइन, ये लो। अच्छा, नीचे वाले पॉइंट से हॉरिजॉन्टल राइट में एक लाइन मार दो। मार दी भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, अब लाइन से एंटी क्लॉकवाइज लो एंगल, ये ले लिया और ये ले लिया, हाँ कि ना? ये एंगल आया और ये एंगल आया। इसको मान लो अल्फा 1 और इसको मान लो अल्फा 2। अच्छा, ये बताओ, ये अल्फा 1 क्या 90 से छोटा है? हाँ, दिख रहा है भाई, अल्फा 1 इज लेस देन 90 डिग्री। और अल्फा 2, क्या अल्फा 2 90 से बड़ा है? बिल्कुल, दिख रहा है भाई, अल्फा 2 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अच्छा, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, और ये वाला सेकंड। अच्छा, फर्स्ट में tan क्या होता है? पॉजिटिव। सेकंड में tan क्या होता है? नेगेटिव। तो इसकी स्लोप क्या हुई? पॉजिटिव, और इसकी स्लोप क्या हुई? नेगेटिव। चमका चमका चमका। कैसे करेंगे? लोअर मोस्ट पॉइंट ढूंढ लेंगे। ढूंढ लिया, ये रहा, ये रहा। हॉरिजॉन्टल राइट में एक लाइन मारेंगे, मार दी। ये रही राइट में लाइन, ये रही राइट में लाइन। बहुत बढ़िया, शानदार। वहां से देखेंगे एंगल एंटी क्लॉकवाइज, ये रहा एंटी क्लॉकवाइज एंगल, देख लिया। एंगल 90 छोटा या बड़ा? छोटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, एंगल 90 छोटा बड़ा? बड़ा। सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव। शानदार, खत्म। इस तरीके से हम लोग स्लोप के बारे में चर्चा कर सकते हैं। समझ में आया? बहुत बढ़िया, छाप दो। सुनो, ये तो कहानी हुई स्लोप की इन स्ट्रेट लाइंस, पर क्या सारे ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनते हैं? क्या ग्राफ कर्व नहीं बन सकते? अगर कर्व बनेंगे तो उस केस में हम लोग स्लोप के बारे में कैसे चर्चा करेंगे, उसकी चर्चा करते हैं। कर्व की स्लोप निकालेंगे। कर्व, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। मान लो कि ये अपना कुछ ग्राफ है, ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है ये तो, हाँ कि ना? अच्छा, क्या इसकी स्लोप डिफाइन कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं। कई बच्चे ना बोल रहे हैं। सुनो, हाँ, इसकी भी स्लोप डिफाइन हो सकती है, पर किसी पॉइंट पे डिफाइन होगी, है ना? यहां की स्लोप कुछ और होगी, यहां की स्लोप कुछ और होगी, यहां की स्लोप कुछ और होगी। हर पॉइंट पे स्लोप डिफाइन होती है। अच्छा, स्लोप डिफाइन होती कैसे? टेंजेंट ड्रॉ करके। तुमने पढ़ा होगा कभी, टेंजेंट ड्रॉ करो। अच्छा, टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, तुम्हें आता है ना? हाँ, मैथ्स में सिखाया होगा तुम्हें। बहुत बढ़िया, शानदार। मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, बन गई। यहां पे टेंजेंट, बन गई। यहां पे टेंजेंट, बन गई।
क्या इस पॉइंट की स्लोप, इस पॉइंट की स्लोप और इस पॉइंट की स्लोप सेम आ रही है? ना, यहां ढलान कुछ ऐसी थी, यहां ढलान कुछ कम हो गई, यहां ढलान कुछ ज्यादा हो गई, स्लोप हर पॉइंट पे डिफरेंट आ रही है। लेकिन क्या इसकी स्लोप डिफाइन हो पा रही है? हाँ, डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट आ रही है। भाई साहब, समझ में आया? हाँ, तो इस तरीके से हम लोग कर्व की स्लोप भी डिफाइन कर सकते हैं। अब कैसे देखेंगे ये पॉजिटिव या नेगेटिव? इसकी देखनी है। मान लो कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव, लोअर मोस्ट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंगल 90 से कम, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। एक और कर्व ले लेते हैं। मान लो कि कर्व कुछ ऐसा है, ये कर्व है ना, ठीक है। शुरू में टेंजेंट बनी कुछ ऐसी, फिर बनी कुछ ऐसी, और फिर बनी कुछ ऐसी। हाँ कि ना? बिल्कुल। जैसे जैसे मैंने देखा कि आगे बढ़ रहा है, स्लोप पहले इतनी थी ढलान, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई। देखो, अब मेरे को यह देखना कि ये स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव। हॉरिजॉन्टल में हमारी लाइन, मैंने देखा एंगल, क्या 90 से बड़ा? हाँ, स्लोप क्या आई? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जाते ही स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और थर्ड में होता है, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट की चर्चा हो रही है, तो यहां पे 10 आएगा नेगेटिव, तो स्लोप आएगी नेगेटिव। समझ में आ रही है इतनी बात? स्लोप के बारे में बहुत सारी बातें कर रहा हूं मैं। और सुनो, तो ये स्लोप आई नेगेटिव। बहुत बढ़िया भाई, शानदार, मजा आया। अब स्लोप का फिजिक्स में यूज क्या है? स्लोप इन फिजिक्स, इसकी चर्चा करता हूं मैं कि फिजिक्स में अपने को क्या लेना देना इससे, स्लोप क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में क्या योगदान है इसका, ये पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्यों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं, उस पर चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स टी ग्राफ की। x इज डिस्प्लेसमेंट, t इज टाइम, तो xt ग्राफ क्या होएगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मैं तुम्हें एक सिचुएशन देता हूं, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग तुम ग्राफ बनाओ। ग्राफ तुम कैसे बनाते हो ये तुम्हें आता होगा, मैथ्स में सिखाया होगा। तो एक सिचुएशन देता हूं, देखना। मान लो कि एक स्ट्रेट रास्ता है, यहां पे t इज इक्वल टू 0 है और यहां पे x की वैल्यू भी 0 है। t की वैल्यू 1 सेकेंड, t की वैल्यू 2 सेकेंड, t की वैल्यू 3 सेकेंड, t की वैल्यू 4 सेकेंड मान लिया। यहां पे x की वैल्यू 10 हो गई, यहां पे 20 हो गई, यहां पे 30 हो गई, यहां पे 40 हो गई। ग्राफ ड्रॉ करो, इसका xt ग्राफ ड्रॉ करो, पॉज करो, ड्रॉ करो। चलो, कर रहे हो ना ड्रॉ? सुनो, करते हैं बात, इसका ग्राफ कैसा बनेगा उस पे नजर दौड़ाते हैं एक बार। सुनो, मैंने y एक्सिस में लिया डिस्प्लेसमेंट और x एक्सिस में लिया टाइम। इधर डिस्प्लेसमेंट यानी कि x, ठीक। ये मेरा है ओरिजिन 0,0। मैंने टाइम के सारे कंपोनेंट्स ले लिए, यहां पे 1 2 3 4 है ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। और सिमिलरली इधर ले लिया x को 10 20 30 40। एक पॉइंट तो 0,0 ये ड्रॉ कर लिया। दूसरा पॉइंट 1,10, टाइम की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 10, ये रहा। फिर 2 और 20, फिर 3 और 30, फिर 4 और 40। अब इनको कर दिया ज्वाइन, तो क्या तुम्हें एक स्ट्रेट लाइन मिली? हाँ, स्ट्रेट लाइन मिली कि नहीं? बिल्कुल, ये स्ट्रेट लाइन मिली। इसका मतलब कि जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर हो रहे हैं इक्वल टाइम में, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है और वो ओरिजिन से पास कर रहा है, इस तरीके का। हाँ कि ना? बिल्कुल। अगर तुम्हें याद हो, ये सेम सिचुएशन, सेम चीज हम लोग कांस्टेंट रफ्तार या कांस्टेंट स्पीड वाले केस में भी पढ़ चुके हैं। 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ कि ना? याद आया? हाँ। तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। समझ में आई बात? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या होगी? सोचो। अच्छा, इसकी स्लोप को क्या लिखेंगे? y का इंटरसेप्ट, y में कौन है? डिस्प्लेसमेंट, सो डेल्टा x बाय डेल्टा t। अच्छा, अरे ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या आता था? क्या आता था ये? वेलोसिटी। क्या आता था ये? वेलोसिटी। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। इसका मतलब जो xt की स्लोप होगी
वो हमें वेलोसिटी के बारे में बताएगी। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टेल्स अस अबाउट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रख लो इसको। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ टेल्स अस वेलोसिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसकी स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं। तुम कोई भी 2 पॉइंट पकड़ लो, एक मैंने 0 पकड़ लिया, एक 1 पकड़ लिया। यहां पे y की वैल्यू 10, यहां पे y की वैल्यू 0, तो चेंज इन y कितना हुआ 10 माइनस 0। बहुत बढ़िया। यहां पे x की वैल्यू 1, यहां पे x की वैल्यू 0, तो टाइम की चेंज 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। क्या स्लोप 10 आई? हाँ। अच्छा, स्लोप तो वेलोसिटी बताती थी, तो वेलोसिटी कितनी आई? 10 मीटर पर सेकेंड। ओह, अरे ये वही एग्जांपल तो था जिसमें 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड हम लोग कवर कर रहे थे। ये देखो, ग्राफ ने बता दिया अपने को 10 मीटर पर सेकेंड। हम कहां पे सिचुएशन बताएं, कब हम वेलोसिटी बताएं? अरे सबसे अच्छा ग्राफ बना दो, ग्राफ तो हमें सब बता देगा। ग्राफ को देखते ही पता चल जाता है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस है, हाँ कि ना? ओके, सुनो इधर। इसकी स्लोप अपने को वेलोसिटी बताती है, एक्सटी की स्लोप अपने को वेलोसिटी बताती है। इसकी स्लोप के 2 चीजों पे चर्चा करेंगे। पहला, वो स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। दूसरा, वो स्लोप कांस्टेंट है या वेरिएबल है। ये 2 चीजें पे चर्चा होगी। कैसी? एक तो पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा कांस्टेंट या वेरिएबल। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये स्लोप के बारे में देखते हैं। इसकी जो स्लोप आ रही है, ढलान आ रही है, वो क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि एंगल 90 से कम है, इट इज पॉजिटिव। तो वेलोसिटी क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। आ रही है भाई पॉजिटिव। अच्छा, और एक स्ट्रेट लाइन है, क्या स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है? हाँ, तो वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट। रह रही है भाई कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकंड। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला केस ही तो है, हाँ कि ना? हाँ भाई, बात तो सही कह रहा है, बिल्कुल। छाप दो इसे। सो दिस इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला एग्जांपल। छापो। और एग्जांपल लेता हूं मैं वेलोसिटी के, जहां पे हम लोग वेलोसिटी निकालने की कोशिश करेंगे कि भाई वेलोसिटी कितनी आ रही है। मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग नोट करते जाओ और आंसर निकालते जाओ। चलो, हाँ, मैं एग्जांपल देता रहता हूं, तुम लोग करते जाओ। डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं मैं। 1 3 4 10। ठीक, छापते जाओ भाई, छापते जाओ। 20 0 2 और ये हो गया 4 माइनस 20। इधर टाइम। चलो बात करते हैं इसका ए पार्ट, वेलोसिटी बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। इस पे चर्चा करो। 0 से 1 के लिए करो पहले, 0 से 1 के लिए। और बी पार्ट, वेलोसिटी बिटवीन 1 to 3 सेकेंड। सी पार्ट, वेलोसिटी बिटवीन 3 to 4 सेकेंड। इस पे चर्चा करनी है तुम्हें। ठीक, करो। हो गया सॉल्व? देखो, 0 से 1 में क्या स्ट्रेट लाइन है? हाँ। क्या स्लोप कांस्टेंट है? हाँ। तो वेलोसिटी का जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट आएगा। ठीक, इसकी स्लोप निकालनी है अपने को। ये y इंटरसेप्ट और ये x इंटरसेप्ट। y कितना है? पहले यहां पे 10 था, यहां पे 0, तो ये हो गया 10 माइनस 0 डिवाइड बाय x की बात करते हैं। x मतलब ये कितना है? 1, तो डिवाइड बाय 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। तो पहले वाले पार्ट में वेलोसिटी क्या आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड। बात करते हैं दूसरे वाले सेगमेंट की, 1 से लेकर 3 सेकेंड। 1 से 3 में क्या हॉरिजॉन्टल लाइन है? क्या एक स्ट्रेट लाइन है? हाँ। यहां पे y की वैल्यू 10, यहां पे y की वैल्यू 10, तो y2 माइनस y1 क्या आएगा? 10 माइनस 10 डिवाइड बाय टाइम, तो 3 माइनस 1 आएगा, ये 0 आएगा। हाँ, 0 कैसे आ गया? अरे इसकी स्लोप ही तो वेलोसिटी है और इसकी स्लोप है कितनी? 0। कितनी है? 0। हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसलिए वेलोसिटी क्या आई? 0 आई। ठीक है सर। अच्छा, बात करते हैं 3 to 4 सेकेंड। 3 to 4 सेकेंड, इसकी स्लोप क्या तुम्हें नेगेटिव नजर आ रही है? हाँ सर। यहां पे ये अपना इनिशियल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इनिशियल है और ये वाला पॉइंट फाइनल है।
हाँ कि ना? इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है? 0। इनिशियल पॉइंट पे 10। इनिशियल पॉइंट ये है ना, यहां पे y की वैल्यू 10। पहले कितनी थी? 0 और इनिशियली 10। तो 0 - 10 डिवाइड बाय फाइनल टाइम 4, इनिशियल टाइम 3। तो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। हमने भी तो सोचा था कि ये वेलोसिटी नेगेटिव आनी चाहिए और नेगेटिव आ भी रही है। सन्नाटो समझ में आ रहा है? पॉजिटिव वेलोसिटी, जीरो वेलोसिटी एंड नेगेटिव वेलोसिटी। ये देखो, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ग्राफ कितना कुछ दे रहा है अपने को, कितना आंसर दे रहा है ग्राफ, देखो चमका। ओके, बहुत बढ़िया। इसकी बात करते हैं। तो पहले ए पार्ट 0 से लेके 2 सेकंड में वेलोसिटी बता दो, बी पार्ट 2 से लेके 4 सेकंड में वेलोसिटी बता दो। चलो शुरू करो। 0 से 2 की बात करते हैं। क्या स्लोप नेगेटिव है? देखो ऐसे जा रही है ना, ऐसे। इसका एंगल क्या आएगा? बॉटम मोस्ट पॉइंट से एंगल देखो क्या आएगा? नेगेटिव। इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। स्लोप क्या है? नेगेटिव। कांस्टेंट स्लोप है ये, देखो थ्रू आउट स्लोप इज कांस्टेंट, ढलान इज कांस्टेंट। इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही आना चाहिए। वेलोसिटी का आंसर ये और ये पार्ट का सेम आना चाहिए, बिकॉज द स्लोप इज कांस्टेंट। हाँ कि ना? बिल्कुल। सोचो नेगेटिव कैसे आएगा? ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट 0 से 2 की चर्चा हो रही है। फाइनल पॉइंट पे y की वैल्यू 0, इनिशियल पॉइंट पे y की वैल्यू 20। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना आया? 0 - 20। तो y इंटरसेप्ट तो इतना आया। हाँ कि ना? बिल्कुल। x इंटरसेप्ट की बात करते हैं। फाइनल x की वैल्यू 2, इनिशियल x की वैल्यू 0। तो डिवाइड बाय 2 - 0 इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड। हाँ, हमने सोचा स्लोप नेगेटिव आएगी, स्लोप नेगेटिव आई। बहुत बढ़िया, चमत्कार। इस पार्ट की बात करते हैं 2 से 4। ये कौन सा पार्ट है? फाइनल। ये इनिशियल। 4 पे y2 की वैल्यू -20 माइनस ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल कौन सा है? 2 पे y की वैल्यू 0। ओके, डिवाइड बाय टाइम का इंटरसेप्ट। फाइनल टाइम 4, इनिशियल टाइम 2। 4 - 2 कितना आएगा? 2। तो ये कितना आएगा? -10 मीटर पर सेकेंड। हमने तो पहले क्या दिया था कि ये कांस्टेंट स्लोप है, वेलोसिटी सेम आएगी, चाहे इसके इंटरसेप्ट लो चाहे ये इंटरसेप्ट लो। आ भी रही है। समझ में आया? तो स्लोप से कैसे वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ये समझा। ठीक, और बातें करते हैं। मैं तुम्हें एक और सिचुएशन देता हूं और उस सिचुएशन में तुम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने की कोशिश करो। चलो देखो, मान लो कि वही अपना एक रास्ता है और टाइम की वैल्यू को ले लिया मैंने 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको लिया 0, 1, 4, 9 और 16 मीटर। चलो कोशिश करो इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करने की। बन गया? चलो देखते हैं। टाइम और इधर डिस्प्लेसमेंट 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, अभी अपने को 16 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। बहुत ऊपर तक पहुंच गया। ये 16, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 16, ये 1। ठीक, पॉइंट्स देखो, 0,0 ये रहा, 1,1 ये रहा, 2 पे 4, 2 और 4 ये रहा, 3 और 9, 3 और 9 ये रहा, 4 और 16 और ये रहा। अब इन पॉइंट्स को करो ज्वाइन। क्या मिला? इज इट अ स्ट्रेट लाइन? ना, ये कर्व मिला, कुछ ऐसा कर्व। क्या मिला? कर्व। इट इज अ कर्व। इट इज अ कर्व। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। अच्छा, कर्व की स्लोप कांस्टेंट होती है क्या? ना, अभी भी पढ़ा था हमने। कर्व की स्लोप होती है वेरिएबल, चेंज होती रहती है, चेंज। अच्छा, स्लोप के बारे में चर्चा करते हैं। शुरू में स्लोप कितनी है? देखो यहां पे स्लोप कुछ ऐसी है, टेंजेंट बनाया कुछ ऐसी नजर आएगी तुम्हें। यहां पे स्लोप कुछ ऐसी नजर आएगी, यहां पे स्लोप कुछ ऐसी नजर आएगी। अगर मैं स्लोप देखने की कोशिश करूं, क्या हर जगह पे मुझे एंगल 90 से कम नजर आ रहा है? हाँ,
देखो देखो देखो, यहां पे भी 90 से कम, 90 से कम, 90 से कम, इट मींस द स्लोप इज पॉजिटिव। अगर मैं स्लोप के बारे में कमेंट करूं तो स्लोप क्या आ रही है? पॉजिटिव। हाँ कि ना? बिल्कुल। अच्छा, स्लोप बढ़ रही है क्या? देखो देखो देखो, टेन थीटा, थीटा शुरू में बहुत कम, फिर थीटा बढ़ गया, फिर थीटा बढ़ गया, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है टेन थीटा भी बढ़ता है। इट मींस स्लोप इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। अच्छा, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप होती है वही तो वेलोसिटी होती है, हाँ कि ना? इट मींस ये वेलोसिटी के बारे में कमेंट किया हमने वेलोसिटी के बारे में बताया कि भाई वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है और बढ़ रही है, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। समझ में आई बात? ओके। तो मैं तुम्हें कुछ कुछ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बताता हूं, वो तुम बताना कि उसकी स्लोप बढ़ रही है या घट रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक, उससे हम लोग वेलोसिटी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर कुछ ग्राफ दे देता हूं, तो तुम छापना शुरू कर दो। इसको छाप लिया? छाप दिया? ओके। तो मैं तुम्हें कुछ ग्राफ देता हूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के, और फिर तुम उससे वेलोसिटी के बारे में कमेंट कर देना, उसकी स्लोप के बारे में कमेंट कर देना। चलो शुरू हो जाओ। चलो भाई, फर्स्ट एग्जांपल लो। टू 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 टू। बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। करो करो करो, और सोचता हूं और सोचता हूं और सोचता हूं। बनाते जाओ बनाते जाओ। सब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तुम्हें बस इनकी स्लोप के बारे में कमेंट करना है, इनकी स्लोप के बारे में बताना है। क्या चीजें बतानी है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एंड मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये दो बातें करनी है। तो जो हम स्लोप की बात करेंगे वही उसकी वेलोसिटी की चर्चा होगी। छाप लिया? तो ठीक, पहले ये बात करते हैं, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? यस। क्या ये हॉरिजॉन्टल है? यस। क्या इसकी स्लोप जीरो होगी? हाँ। तो इसकी स्लोप क्या होगी? जीरो, तो वेलोसिटी हो गई जीरो। समझ में आ रही है बात? इसकी स्लोप जीरो तो वेलोसिटी हो गई जीरो। बहुत बढ़िया, शानदार। दूसरा ग्राफ, क्या ये स्ट्रेट लाइन है? हाँ। क्या इसकी स्लोप पॉजिटिव है? बिल्कुल। ये देखो जी, इसका जो एंगल है ना वो 90 से कम है, पॉजिटिव है। इट मींस V इज पॉजिटिव। ओके। क्या इसकी स्लोप कांस्टेंट है? स्लोप स्लोप स्लोप, ढलान, क्या इसकी ढलान कांस्टेंट है? हाँ, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है, तो V इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। समझ में आया? हाँ। अभी चर्चा करी थी इसकी। देखो, इसकी स्लोप पॉजिटिव है क्या? पहले यहां पे स्लोप बना ली, यहां पे स्लोप बना ली, देखा एंगल 90 से कम, एंगल 90 से कम, तो V इज पॉजिटिव। अच्छा, और उसका मैग्नीट्यूड, क्या जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है? स्लोप का जो थीटा है वो बढ़ रहा है। अगर थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा बढ़ेगा, और टेन थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगी, स्लोप बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। समझ में आया? तो स्लोप से मैंने वेलोसिटी का कमेंट कर दिया, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। बहुत बढ़िया, शानदार। समझदारी से करना, प्यार से, है ना? इसके बारे में कमेंट करते हैं। स्लोप बनाओ, हर जगह पे ना टेंजेंट बनाओ। अगर तुम टेंजेंट बनाओगे तभी तो दिखेगा, तभी तो स्लोप दिखेगी। बच्चे ऐसे लग जाते हैं, हाँ सर देख के कमेंट कर दिया, सर घट रहा है, सर घट रहा है। कमेंट करने बना के स्लोप बनाओ। देखो, यहां पे स्लोप कुछ ऐसी, यहां पे कुछ ऐसी, यहां पे कुछ ऐसी, है ना? पहले ये बताओ कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओके, तो मैंने देखा कि जो एंगल है वो 90 से कम है, तो V इज पॉजिटिव। ओके। अच्छा, अब जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है वो कम हो रहा है या बढ़ रहा है? देखो, एंगल यहां पे ज्यादा था, यहां पे कम हो गया, यहां पे और कम हो गया, तो स्लोप कम हो गई। स्लोप कम होने का मतलब वेलोसिटी कम हो गई, सो इट इज डिक्रीजिंग। ये वेलोसिटी
डिक्रीज कर रही है। समझ में आया? इट डिक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड इज डिक्रीजिंग बिकॉज ढलान इज डिक्रीजिंग। एक्सटी की ढलान ही वेलोसिटी होती है। अच्छा, इसकी चर्चा करो। देखो, शुरू में स्लोप कुछ ऐसी थी, फिर ऐसी हो गई। मैंने एंगल देखा 90 से ज्यादा आया, 90 से ज्यादा आया। अगर 90 से ज्यादा आया तो वेलोसिटी इज नेगेटिव, हाँ कि ना? हाँ, क्योंकि जो एंगल है वो 90 से ज्यादा है तो उसे सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। tan नेगेटिव होने का मतलब वेलोसिटी का नेगेटिव होना, स्लोप का नेगेटिव होना। ओके, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की चर्चा करूं, मैग्नीट्यूड की चर्चा कर लेते हैं भाई। ढलान क्या तुम्हें कम होते नजर आ रही है? जैसे से आगे बढ़ रहा हूं ढलान कम हो रही है। हाँ, इसका मतलब स्लोप कम हो रही होगी। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो घट रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। ये मॉड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड इज डिक्रीजिंग। ठीक है, स्पीड डिक्रीज बोला है मैंने, समझ रहे हो ना? स्पीड इज डिक्रीजिंग। ओके, इसकी चर्चा करो। देखो, शुरू में स्लोप कुछ ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी। क्या तुम्हें स्लोप नेगेटिव नजर आ रही है? हाँ, एंगल 90 से ज्यादा है, सो वेलोसिटी इज नेगेटिव। ठीक, मैग्नीट्यूड, ढलान का मैग्नीट्यूड, ढलान पहले ऐसी थी, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई। सो ये ढलान तो बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा ढलान आ गई नीचे तो। सो इट मींस इसका मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग। जो ढलान है, ढलान वो बढ़ रही है, तो मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग। कैसे इंक्रीज कर रहा होगा? जैसे कि -2 से -3, -4, -5, -6, इस तरीके से -6 मीटर पर सेकंड, -10 मीटर पर सेकंड। तो -2 मीटर पर सेकंड से -10 मीटर पर सेकंड। नेगेटिव में मैग्नीट्यूड बढ़ गया, 2 मीटर पर सेकंड से मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड हो गया। चमका, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, इसकी चर्चा करो। देखो, इसकी स्लोप नेगेटिव या पॉजिटिव, हॉरिजॉन्टल लाइन मारी, एंगल देखा, 90 से बड़ा आया, इट मींस v इज नेगेटिव। अच्छा, स्ट्रेट लाइन है, स्लोप के बारे में कमेंट करो, कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट। इट मींस इट इज कांस्टेंट। इसकी जो रफ्तार होगी वो कांस्टेंट होगी, हाँ कि ना? बिल्कुल सर, सही बोले आप। अच्छा, इसके बारे में कमेंट करो। इसके बारे में देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अगर मैं एंगल बनाऊं 90 से ज्यादा तो v इज नेगेटिव, क्योंकि एंगल 90 से ज्यादा आ रहा है। और ढलान के बारे में कमेंट करो। पहले ढलान ऐसी थी, फिर ऐसी होगी, फिर ऐसी होगी। सर ढलान तो बढ़ते जा रही है, इट मींस जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो बढ़ रहा होगा। सो इट मींस द स्पीड इज इंक्रीजिंग या मॉड v इज इंक्रीजिंग। चमका चमका चमका। अरे कुछ ऐसा ही तो है ना, ये कुछ ऐसा ही तो है। स्लोप के बारे में तो सेम कहानी होगी इन दोनों की। ठीक, इसकी चर्चा करो। इसकी चर्चा करी तो स्लोप पहले कुछ ऐसी थी सर, फिर ऐसी हो गई, फिर ऐसी हो गई, हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो जो मैग्नीट्यूड था स्लोप का वो घट रहा है, ऐसे से ऐसे, फिर ऐसे। सर ये तो हॉरिजॉन्टल होने की तरफ जा रहा है, स्लोप तो घटते जा रही है। अब एंगल देख लेते हैं। जो एंगल आया वो 90 से ज्यादा। अगर 90 से ज्यादा एंगल आया, इट मींस द वेलोसिटी इज नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव। तो वेलोसिटी इज नेगेटिव और जो इसकी ढलान है वो कम हो रही है। ढलान कम होने का मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो घट रहा है। द वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग। समझ में आया? छाप दो सारे केस। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ये अपने को ग्राफ बना रखा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड्स बिटवीन 0 to 2 सेकेंड एंड 2 to 6 सेकेंड। क्योंकि 0 से लेके 2 सेकेंड में जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट टाइम का, उसमें स्लोप कांस्टेंट है, तो जिसकी वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। सिमिलरली 2 से 6 के बीच में भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। उनकी स्पीड की रेशियो पूछ रहा है। ओके, इसकी स्लोप निकालनी है मुझे, इसकी स्लोप कहानी खत्म। तो 0 से 2 सेकेंड में चर्चा करता हूं। 0 से 2 सेकेंड में, 0 से 2, ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट पे y का इंटरसेप्ट कितना है? x0 -0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट पे y का इंटरसेप्ट 0 है। अच्छा, अब इसकी बात करते हैं। डेल्टा t कितना आया? 2। तो ये कितना आ गया? x0/2। हाँ कि ना? बिल्कुल। बात करते हैं 2 से लेके 6 सेकेंड की। 2 से 6 फाइनल y इंटरसेप्ट
0 इनिशियली x नॉट डिवाइड बाय टाइम का गैप 2 से 6 यानी कि 4, तो ये आ गया -x0/4। हाँ कि ना, रेशो निकालनी है, इसकी रेशो बाय इसकी रेशो, लेकिन रेशो स्पीड की चाहिए, स्पीड की चाहिए तो पॉजिटिव ले लो। हो तो अपना आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा x0/2 डिवाइड बाय x0/4 यानी कि 2। तो रेशो कितनी आई, 2। मतलब इसके स्लोप और इसके स्लोप की जो रेशो है उसका मैग्नीट्यूड 2 आएगा। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल ठीक। इसकी बात करते हैं, ये ग्राफ दे रखा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, पूछा क्या है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। 2 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भाई, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट चेंज का मतलब कैसे, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, वो तुम्हारा बीच का नेट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, डिवाइड बाय टाइम कर दो, कहानी खत्म हो गई। ठीक है भाई, फाइनल कौन सा पॉइंट है, 6 सेकेंड, इनिशियल कौन सा पॉइंट है, 2 सेकेंड। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब 6 पे पोजीशन बताओ, 6 पे पोजीशन कितनी है, -10, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, 2 पे पोजीशन कितनी है, 10 डिवाइड बाय टाइम। अच्छा टाइम कितना दे रखा है, 4, कितना दे रखा है, 4, ये आएगा -20/4 इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 to 6 सेकेंड। समझ में आया। तो ये तो अपनी कहानी थी अभी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की, जहां पे हमने काफी कुछ सीखा कि भाई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो वेलोसिटी के बारे में चर्चा करती है। अगर वो स्लोप पॉजिटिव आई, पॉजिटिव कैसे आती है कि हम लोग लोअर मोस्ट पॉइंट से हॉरिजॉन्टल में लाइन मार लेते हैं, उससे एंगल देख लेते हैं, अगर वो एंगल आए 90 से कम तो पॉजिटिव, अगर आए 90 से ज्यादा तो नेगेटिव। सही बात, बिल्कुल। अच्छा स्लोप आती है अगर पॉजिटिव तो हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव आई तो हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी नेगेटिव आई। उसके बाद स्लोप का मैग्नीट्यूड देखा जाता है, अगर ऐसे से ऐसे हो रहा है तो स्लोप बढ़ रही है, अगर ऐसे से ऐसे हो रहा है तो स्लोप घट रही है, ढलान ही स्लोप है। चमका, बहुत बढ़िया, शानदार। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है वो अपने को वेलोसिटी बताती है, याद रखना, स्पीड नहीं बताती, वेलोसिटी बताती है। ठीक, सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप क्या बताती है, वेलोसिटी। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ और फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की चर्चा करेंगे। और तुम्हारे लिए एक असाइनमेंट, असाइनमेंट करके बिना नहीं जाना, असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ में टेलीग्राम का अपना ग्रुप जिसमें तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पढ़ाई करते रहो, असाइनमेंट करो। टाटा।